जहां मृत्यु भी रुक जाती है, जहां काल भी शिव के सामने सिर झुकाता है, वो स्थान है उज्जैन का महाकाल। जहां जलती अग्नि से प्रकट हुए शिव, वहां का नाम है महाकालेश्वर। आखिर क्यों जलती अग्नि से यहाँ शिव प्रकट हुए? कैसे स्थापित हुआ यहाँ का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर? क्या कारण है कि यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रात को नहीं रुक सकता? क्या कारण है कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा नहीं बल्कि भस्म आरती होती है? इन सभी कारणों का और भी बहुत सारी चीजों का खुलासा आज हम अपनी इस वीडियो में आपके सामने करने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाकालेश्वर के इतिहास की ओर कि पुराणों में महाकालेश्वर को लेके क्या इतिहास है और क्या कथा इससे जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन नगरी के रूप में जानते हैं, ये नगरी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। एक समय चंद्रसेन नामक राजा, जो शिव भक्त भी थे, उन्होंने वहां पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छे तरीके से राज्य करना शुरू किया। वहां पर उन्होंने धर्म की स्थापना की, लोगों में धर्म का विश्वास बढ़ाया और बहुत अच्छे और सच्चे तरीके से वो वहां पर राज्य करते थे। परंतु वहां पर एक बार एक राक्षस दूषण, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, वह अवंती नगरी पर हमला कर देता है और सभी शिव भक्तों को सताता है और उन मंदिरों को भी नष्ट कर देता है। सभी नगरवासी भयभीत होते हैं और राजा चंद्रसेन शिव से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। वहां के ब्राह्मण का एक छोटा सा बालक, जिसका नाम श्रीकर था, भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। उसने ये सब देखकर शिवलिंग की उपासना करते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें इस दुष्ट राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। अपने परम भक्त की प्रार्थना सुनकर धरती से स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्याचारों को भला कैसे देख सकते थे? अपने भक्तों पर अत्याचार होता देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वहां पर भयंकर तांडव करते हैं और राक्षस दूषण का संहार करते हैं। उनकी यह भयंकर रूप लीला इतनी प्रचंड थी कि काल भी उनके आगे नतमस्तक हो गया। इसीलिए इस स्थान पर शिव को कहा गया महाकाल, जो काल से भी परे है, मृत्यु से भी ऊपर है, वो है महाकाल। दोस्तों, जितना दिलचस्प इस मंदिर का इतिहास है, उतनी ही दिलचस्प इससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें भी हैं, जो हम आगे की कहानी में आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब पर क्लिक करना हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। आइए तो आगे हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी विशेष बात है जो इस महाकाल के मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग करते हैं। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। परंतु इससे जुड़ी एक विशेष बात यह भी है कि जैसे और मंदिरों में आरती के समय कोई भी आ सकता है, परंतु इस मंदिर में कोई भी मंदिर में आरती के समय नहीं आ सकता। यानी कि अगर आपको इस मंदिर में आरती के दर्शन करने हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग है, उसके बाद ही आप आरती में शामिल हो सकते हैं, अन्य कोई भी आरती में शामिल नहीं हो सकता है। कहते हैं जो भी इस आरती में शामिल होता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। पुराने जमाने में आरती के लिए भस्म को शमशान से लाया जाता था, पर अब इस भस्म को गाय के उपलों, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमालतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाया जाता है और फिर महादेव को लगाया जाता है। जीवन का सबसे बड़ा अटल सत्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा अटल सत्य है मृत्यु, जो नहीं टल सकता। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे हम चाह कर भी झुठला नहीं सकते हैं। और भस्म को सृष्टि का सार कहा जाता है, वो अटल सत्य है। महादेव शमशान के साधक भी माने जाते हैं, इसीलिए भगवान शिव हमेशा भस्म धारण करते हैं।
आरती के वक्त जो भी महिलाएं वहां पर आरती में शामिल होती हैं, ये भी यहाँ एक विशेष बात है कि उन सभी महिलाओं को आरती के वक्त घूंघट करना पड़ता है। जो महिलाएं आरती में घूंघट करती हैं, उसका कारण यह है कि महिलाएं आरती होते हुए नहीं देख सकती हैं। वहां पर जितने भी पुजारी शामिल होते हैं, वो केवल एक ही वस्त्र धारण करते हैं, केवल धोती। इसके अलावा कोई भी वस्त्र धारण करने की उन्हें अनुमति नहीं होती है। ये इस मंदिर की विशेष बात है। यहाँ महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करने पर ही महाकाल के दर्शनों को पूरा माना जाता है। महाकाल मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। महाकालेश्वर मंदिर निचले खंड में स्थित है, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपर के खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन साल में केवल एक ही दिन नाग पंचमी को होते हैं। इसके अलावा किसी भी दिन आप इनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ की एक और अद्भुत और खास बात है, कहते हैं यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। वो ही अपनी प्रजा का अपने आप ध्यान रखते हैं। राजा विक्रमादित्य के बाद यहाँ पर किसी भी राजा ने राज्य नहीं किया है, इसीलिए यहाँ कोई भी राजा रात को नहीं रुक सकता। आज के जमाने में कोई भी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री यहाँ रात को नहीं रुक सकता। कहते हैं जो भी यहाँ रात को रुके हैं, उनके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो गई। कहते हैं इसका कारण ये है कि जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राजा गलत विचार का होता है, असत्य पर चलता है या फिर अपनी प्रजा के लिए अच्छा कार्य नहीं करता और यहाँ पर रुक जाता है, उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। यानी महाकाल अपनी तरफ से उसे संकेत देते हैं कि तुम गलत हो, और अगर वो तब भी नहीं सुधरता तो फिर उसके जीवन की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि बड़े पद पर आसीन व्यक्ति अब यहाँ पर नहीं रुकते हैं। यहाँ महादेव के गर्भगृह में बहुत विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग भी स्थित है। यहाँ माता पार्वती, गणपति जी व कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं। यहाँ नंदी दीप भी स्थित है जो अखंड जलता रहता है। जब भी महाकाल के दर्शनों के लिए आप जाएं तो वहां पर अवश्य ही स्थित देवी सती के मंदिर को जरूर देखें। देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से ये मंदिर एक है। यहाँ भगवान भैरव का भी मंदिर है। प्रसाद में इस मंदिर में मदिरा चढ़ाई जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो उज्जैन नगरी में बहुत सारे मंदिर है, यानी ये जगह ही मंदिरों की है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही वातावरण की खुशबू आएगी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन कुछ बातों को सिर्फ आप वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अवश्य जाइएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि क्या आपको इससे जुड़ा कोई और ऐसा रहस्य भी पता है जो हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम मिलकर अपने इस धर्म को, अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो साथ ही साथ निभाना, और आपके पास जो नॉलेज है वो हमसे भी साझा कीजिएगा। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।